हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। तो मेरा नाम संतोष है और मैं आज आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में थोड़ा बताऊंगा। मुझे करीब 14 इयर्स का एक्सपीरियंस है आईटी फील्ड में, जिसमें कि मैंने डेवलपमेंट, सपोर्ट, एसईओ सारे फील्ड में वर्क किया है अप्रॉक्सीमेट। तो मैं आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। सो लेट्स स्टार्ट, लेट्स लर्न। सो जो हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये कंप्यूटर साइंस का ही एक पार्ट है, जिसमें कि हम यूजली जो ह्यूमन इंटेलिजेंस है उसके बेसिस पे हम ये चीज़ें किसी मशीन से करवाते हैं या किसी टूल से करवाते हैं। तो इसमें हमें क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं, जैसे कि हमें लर्निंग से जो लर्निंग का जो प्रोसेस होता है वो ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है, ज़्यादा इम्प्रूव हो जाता है। इसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग और डिसीजन मेकिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत अच्छा है। जैसे कि हम किसी भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को ईजिली सॉल्व कर सकते हैं, और ये सारा जो होता है वो एआई टूल्स के थ्रू होता है। और कोई भी, जैसे कि हमारा कॉम्प्लेक्स कोड है या कॉम्प्लेक्स पीडीएफ में हमें इमेजेस डालनी है अच्छी अच्छी, तो ये सारी चीज़ें जो है हम कर सकते हैं। अब ये वर्क कैसे करता है, जो एआई होता है वो वर्क कैसे करता है, तो इसका एल्गोरिदम होता है। ठीक है, जो एआई होता है उसका एक एल्गो होता है। जैसे कि हमारा प्रोग्रामिंग होता है ना, वो जो उसके जो बिग कॉन्सेप्ट कह सकते हैं वो एल्गो होता है। एल्गो जो होता है वो हमारा एनालाइज होता है, एनालाइज करता है चीज़ों को और डिसीजन मेकिंग करता है कि हमें मतलब इस तरह की चीज़ का इनपुट आएगा। सपोज हमने टेक्स्ट, इमेजेस या और कोई डेटा डाला, अब वो डिसीजन मेकिंग करके वो हमें जो है वो रिजल्ट देता है। उसी तरह से जो हमारा एल्गो है वो कोई भी डेटा हो उसे मैनिपुलेट कर सकता है, उसका जो रिलेटेड आउटपुट है वो हमें दे सकता है। अब जो टाइप ऑफ एआई है वो हमारा कितने तरह का होता है। एक तो नैरो एआई होता है, जो कि हमारा जो डिज़ाइन होता है वो स्पेसिफिक टास्क के लिए होता है। जैसे फेस रिकग्निशन आप लोगों ने देखा होगा मोबाइल वगैरह में, ये हमारा बिल्कुल इनिशियल लेवल का एआई होता है और इससे हमें इनिशियल लेवल की एआई करते हैं। चैटबॉट होता है। जो जनरल एआई होता है उसका ह्यूमन लेवल का जो इसका इंटेलिजेंस होता है वो ह्यूमन लेवल का होता है। और जो सुपर इंटेलेक्ट एआई होता है वो बियॉन्ड, मतलब जो ह्यूमन इंटेलिजेंस है उसके बियॉन्ड सोचता है। ठीक है, तो ये हमारे तीन तरह के जो है एआई है। अब इनकी फंक्शनैलिटी क्या है, कुछ हमारा जो होता है डेटा को कैप्चर करके और प्रोसेस करता है। कुछ हमारा जो पास्ट का डेटा, सपोज हम लोगों ने, आपने ये चैट जीपीटी वगैरह देखा होगा, तो उसमें हमारा जैसे कि कोई डेटा हमने दिया, ठीक है, उसके बाद से वो प्रोसेस करता है और प्रोसेस करने के बाद में हमें आउटपुट देता है। तो ये जो होता है ये इंफॉर्मेशन पहले अडॉप्ट करता है, उसके बाद में हमें वो देता है, आउटपुट देता है। अब जो एप्लीकेशन है, एआई के जो एप्लीकेशन है वो किन किन क्षेत्रों में है। आजकल तो इसका वाइड क्षेत्र हो गया, जैसे हेल्थ केयर में हमारा डायग्नोस वगैरह के लिए, ट्रीटमेंट के लिए यूज़ होता है। फिनेंस में जो हमारी फ्रॉडिंग होती है, जैसे कि सपोज किसी ने हमारे साथ कोई चीटिंग कर दिया, कोई पैसे का फ्रॉड हो गया, तो हम एआई के थ्रू और एल्गो के थ्रू से हम फ्रॉड को डिटेक्ट कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं कि किसने ये फ्रॉड किया है। पहले मतलब इतना आसान नहीं होता था, जो मैनुअल हमारा कोडिंग होता था उसके थ्रू या जो फायरवॉल वगैरह लगा के यूज़ करते थे उसमें थोड़ा मुश्किल होता था। अब ये चीज़ें थोड़ी आसान हो गई। रिटेल जो है हमारा, रिटेल में भी एआई का एप्लीकेशन यूज़ होता है। जैसे कि हमारा अमेज़ॉन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, ठीक है, ये भी कई सारे के जो एआई से रिलेटेड जो हमारा एल्गो है वो यूज़ करते हैं। अब जो है हमारा रिटेल में यूज़ हो रहा है। ट्रांसपोर्टेशन में हमारा सेल्फ ड्राइविंग कार, अभी तो खैर इंडिया में ऐसा नहीं है, लेकिन बाहर के देशों में यूएसए वगैरह में आप जो है सेल्फ ड्राइविंग कार की टेस्टिंग वगैरह चल रही है, तो उसमें जो है एआई का काफ़ी यूज़ होता है। और जैसे जैसे कि हमारी चीज़ें बढ़ती जाती हैं उसका जो कॉम्प्लेक्सिटी है ना, एआई की जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो बढ़ते जाता है। वो हमारा सेकंड और थर्ड कैटेगरी में आ जाता है। जो अभी मैंने आपको बताया, नैरो एआई, जनरल एआई, सुपर इंटेलेक्चुअल एआई,
तो ये सारी चीज़ें उसमें आ जाती हैं। एजुकेशन में जो है हमारा कई सारे ऐसे टूल आ गए हैं जिससे कि हमें एजुकेशन जो है वो बहुत ही आसान हो गया है। तो एआई से हम लोग ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। अभी मैं आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ एआई का, फिर उसके बाद हम एक एक टॉपिक पे इस पर कवर करेंगे, कौन सी टूल्स है, कौन सी टेक्नोलॉजी है, ये सब हम लोग कवर करेंगे। बेनिफिट्स ऑफ एआई। बेनिफिट क्या है? ऑटोमेशन होता है। जो चीज़ें हम लोग कई लोग मिल के कई घंटों में करते थे, अब वो एक आध लोग कुछ घंटों में कर लेते हैं। तो ये जो हमारी चीज़ें हैं 24/7 का जो पर्सनलाइज यूजर एक्सपीरियंस है वो हम दे सकते हैं। चैलेंजेस हैं, रिस्क हैं कुछ एआई में, जैसे कि डेटा डेटा का प्राइवेसी का कंसर्न है, किसी की प्राइवेसी जो है वो गड़बड़ ना हो जाए। लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी है कॉम्प्लेक्स मोड में, और रिस्क है मिस यूज़ करने में। फ्यूचर ऑफ एआई। जो हमारा एआई है उसका फ्यूचर कैसा होगा? जो एडवांटेजेस है जनरल एआई का, अभी हम लोगों ने जो पढ़ा, स्ट्रॉन्ग फोकस, हमारा एथिक्स और जो रेगुलेशन होगा वो काफ़ी अच्छा होगा, वो फ्यूचर होगा। अब सपोज हमारा जो आदमी काम करता है, तो आदमी जो है वो चीटिंग कर सकता है, लेकिन जो मशीन करेगा, अगर हमने उसको कॉन्फ़िगर करके एक कमांड डाल दिया तो वो हमारा एथिक्स रिलेटेड और रेगुलेशन रिलेटेड जो चीज़ें होंगी उसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है हमारी फ़ायदेमंद हो सकती है। अब एथिक्स में क्या है? जो फेयरनेस होगा चीज़ों में, करप्शन नहीं होगा, ट्रांसपेरेंसी होगी। जब करप्शन नहीं होगा तो ट्रांसपेरेंसी होगी। जब मशीनरी चीज़ें करेंगी, जहाँ जहाँ पे हमें ये लगता है कि हमें ये ट्रांसपेरेंसी की ज़रूरत है, वहाँ पे हम वो चीज़ें उस तरह से कर सकते हैं। तो अकाउंटेबिलिटी भी होगी, और प्राइवेसी जो होता है हमारा पर्सनल डेटा वो प्रोटेक्टेड होगा एआई से। और कैरियर जो है वो काफ़ी अच्छा अच्छा है। क्यों अच्छा है? क्योंकि हमारे जो चीज़ें कॉम्प्लेक्स होती थी पहले, मैनुअल हम लोगों को कोडिंग करना पड़ता था, तो बड़ा कॉम्प्लेक्सिटी रहती थी उसमें, बड़ा हेक्टिक होता था, थोड़ा सा भी एरर आ जाता तो बहुत सारी चीज़ें अफेक्ट होती थी। लेकिन अब मशीन लर्निंग के थ्रू डेटा साइंटिस्ट, ये सब कैरियर है हमारे पास, एआई रिसर्च साइंटिस्ट, रोबोटिक्स इंजीनियर, ये सारे जो लोग हैं वो हमें काम कर सकते हैं इसमें। और लर्न कैसे करना है? और सबसे पहले हमारा जो बेसिक चीज़ है वो मैथ, स्टैटिस्टिक्स और प्रोग्रामिंग अच्छी होनी चाहिए। मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग ये हमें पढ़ना है। ठीक है, एआई टूल्स, टूल सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जितना भी हमारा हैंड्स ऑन टूल होगा, जितने भी हम लोग टूल हैं वो आगे आने वाले वीडियो में हम लोग सब उसका डिस्क्रिप्शन देंगे, उसके बारे में बताएंगे, उसका ट्यूटोरियल देंगे, और आपको उसके बारे में सारी नॉलेज शेयर की जाएगी। और हमें जितने भी रिसर्च से पेपर हैं, कोर्सेज हैं, एआई से जितने भी ट्रेंड्स हैं, उनसे जितने भी अपडेट हैं उनसे हम लोग अपडेट होते रहना है। तो ये हमारा पूरा एक ओवरव्यू था एआई से रिलेटेड। तो ये आपको वीडियो कैसा लगा? अगर ये अच्छा लगा होगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो जो है किस टूल्स और टेक्नोलॉजी पे होना चाहिए, एआई से रिलेटेड किस टूल्स पे आपको नया वीडियो जो है वो देखना है, पढ़ना है, समझना है, वो हमें बताइएगा। So thank you for watching. Okay.